So Sharyar, let me come to you. Like Shayan was saying कि बाबर as a captain उनके performances बहुत अच्छे रहे हैं. So just a few stats about बाबर कि बाबर जब कैप्टन थे तो टेस्ट में बाबर की एवरेज थी 51. मुझे याद नहीं पड़ता कि हमारा कोई बैटर पिछले कुछ अरसे में गुजरा हो जिसकी ऐसी इतने कम टाइम में करियर के अपने इस शुरू के स्टेज में थी एवरेज हो. ओडीआई में 61 की एवरेज एंड देन T20 में 38 की एवरेज. और अगर आप पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन्स को भी कंपेयर करें जो पिछले 4 कैप्टन्स गुजरे उसमें बाबर की विन टू लॉस रेशियो सबसे ज़्यादा थी 1.6%. तो ठीक है कि आप कह सकते हैं मतलब ये हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन एक होता है ना कि कुछ अगर आपने एक बंदे को हटाना है, चाहे फैन की तरफ से प्रेशर है कोई भी प्रेशर, तो आप छोटी छोटी रीजंस ढूंढते हैं. अगर आप स्टैट्स पे जाएं, खाली अगर आप ओवरऑल स्टैट्स पे जाएं, नॉट जस्ट रीसेंट परफॉर्मेंसेस, तो ही इज बिन वे अबव पार. So, इस बात को लेते हुए, what are your thoughts about, the way Babar was removed as a captain? यार, बात असल में हमारी हिस्ट्री है, ठीक है. ये जो भी इस तरह की चेंजेस होती हैं ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस, ठीक है. ये परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस नहीं होते, ठीक है. ये बेसिकली जो है ना, एक पैटर्न हमने काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पिछले 40 साल से, ठीक है. आप 80s से उठाएं, एक पैटर्न है. हर कैप्टन जो है ना वो, आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन इज इमरान खान, जिसने 3 8 साल या 3 वर्ल्ड कप्स में कैप्टनसी की है. उसके अलावा आप उठाएं, हर वर्ल्ड कप में आपको नया कैप्टन मिलेगा, ठीक है. और आपको हर वर्ल्ड कप में, चाहे कैप्टन सेमीफाइनल लेके गया हो, फाइनल लेके गया हो, या ग्रुप स्टेज पे बाहर हो, आपको हर टूर्नामेंट के बाद या तो वो बंदा सैक हुआ होगा, या उसने रिजाइन किया हुआ होगा, या वो रिटायर हो गया होगा, ठीक है. तो ये पैटर्न है. बाबर के साथ ये होना ही होना था, चाहे आप सेमीफाइनल पहुंचते, चाहे आप जो मर्जी करते. हाँ, अगर आपने ट्रॉफी उठा ली होती तो दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है. अगर आप फाइनल में पहुंचते, आप सेमीफाइनल में पहुंचते, आप, क्योंकि एक चीज़ होती है ना पाकिस्तान में ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो ना, हमारे यहाँ पहले चीज़ें रिजल्ट डिसाइड कर लिए जाते हैं, ठीक है. उस रिजल्ट के पे पहुंचना कैसे है, फिर उसकी प्लानिंग बाद में होती है, सही है. तो बाबर, जैसे शायान ने बताया, बोला ना कि ये स्टार्ट हुआ था तब से, सही है. अगर आपको याद होगा जब वो हमारे चिड़ी वाले बाबा आए थे, अगर उन्होंने उन्होंने आगे जितना गंद डाला है ना इस पूरे इसमें, ठीक है, उनके आने के बाद से सबसे ज़्यादा कैप्टनसी पे बातें होना शुरू हुई हैं बाबर की. वो हर 2 महीने बाद, नहीं जी हमारा बाबर पे फुल कॉन्फिडेंस है, बाबर जो है वो वर्ल्ड कप तक कैप्टन है, हम तो फुल कॉन्फिडेंस है हमारा बाबर पे, बाबर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा. अगर आपको याद हो, ये उस वक्त से ये ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि डिसाइड हो चुका था उस वक्त ही कि भाई कि इसको फारिग करना है. अब क्योंकि बाबर इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि उसको इतने आराम से फारिग कर नहीं सकते थे, सही है. अब ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें भी अगर आप देखेंगे, मैं तो अपलॉड करता हूँ बाबर को कि उसने जो उनके साथ हैंड किया है ना, रेजिग्नेशन दे के, कि ये चक्रों में थे कि भाई कि हम वाइट बॉल से तो आपको हटा रहे हैं. अच्छा, आप तड़ियाँ देखें, आप भाई आपके पास मैंडेट है नहीं, आप सिर्फ डे टू डे अफेयर चला सकते हैं. आप एज अ चेयरमैन उसको ये भी नहीं बोल सकते थे कि भाई कि हम आपको सैक करने लगे, क्योंकि Right. आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है. अच्छा, मगर मुझे उस एक बात मैं कट करूँ, ये अथॉरिटी का क्या मतलब है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई ये चेयरमैन के इलेक्टेड पास चेयरमैन अथॉरिटी नहीं नहीं है. है. नहीं, वो ये एज अ केयर टेक सॉर्ट ऑफ लाइक टेम्पररी बेसिस पे है, तो टेम्पररी बेसिस पे ही डजंट हैव ऑल ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स जो एक परमानेंट चेयरमैन के पास होती हैं. इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है ना, ये तो अपॉइंट होकर आए हुए हैं जस्ट टू लुक आफ्टर द बोर्ड, ठीक है. ओके 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 तो ओके. इनके पास इन जो सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने इनको जो है वो उन्होंने मैंडेट आगे दिया इनको हुआ सेलेक्ट किया हुआ है. है. ठीक है. उन्होंने, अच्छा नहीं, वो जो जिनके पास खुद इख्तियारात नहीं है, वो वो अपने इख्तियार में रहते हुए इनको इख्तियार दे रहे हैं
कि जी के आगे बाद ये इख्तियारात नहीं है, आप सिर्फ डे टू डे चलाएंगे। सही है। उसके बाद जी वेलकम टू ये इन पाकिस्तान। इनकी आप जो है ना हिम्मत को दाद दें कि ये बैठ के कैप्टन को कह रहे हैं कि जी कि हम जो है ना वो आपको सैक करने लगे। अगर बाबर रिजाइन नहीं करता ना तो ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते तो ये सैक नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। मगर आप इनकी कार्रवाई देखें, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम वाइट बॉल से आपको सैक कर रहे हैं या आप रिजाइन दे दें, आप रेड बॉल कंटिन्यू करें। क्यों भाई? ये मुझे एक बात बताएं आप कि अगर एक बंदा फारिग कैप्टन है, उसको अलिफ बे नहीं आती, उसके टेक्निकल फ्लॉज हैं, सारी चीज़ें हैं, टैक्टिकल मसले हैं उसके साथ, तो वो रेड बॉल में कैसे अच्छा कप्तान है? वो भी जो इतना इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है, इतना मुश्किल टूर आ रहा है। ठीक है। आपकी सारे सब मानते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट ही असल प्लेयर का इम्तिहान है, कि राइट। आपकी टेक्निक, आपका टैलेंट, आपके टैक्टिक्स वहाँ पे टेस्ट होते हैं। तो मुश्किल फॉर्मेट में ही इज़ अ गुड इनफ कैप्टन, मगर जो रिलेटिवली आसान फॉर्मेट है उसमें ही इज़ अ फ्लॉप। ठीक है। अब ये चक्करों में थे कि भाई कि वो वाइट बॉल रखेगा, सॉरी वाइट बॉल लूज करेगा, रेड बॉल रखेगा, 3-0 हम जाके जो है ना वो डॉगी ओवर हारेंगे ऑस्ट्रेलिया में। हम आगे उसके बाद जो है वो शान को इन्होंने अगले महीने बनाना था कैप्टन, तो वो उसने प्रीएम्प्ट कर दिया रेजिग्नेशन देके कि ठीक है भाई तुम अभी बना लो। ये श- एक शान कह रहा होगा यार ये मुझे कहाँ फंसा दिया था। शान शान को देख के ना लिटरली वो वाली ये मीम एग्जैक्टली। आ गई कि यार कि मैं मुश्किल सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूँ। यू नो। तो अब जो है वो अच्छा आप 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों कैप्टन अनाउंस हो गए। रेडी बैठे और हुए थे। और रेड वो भंड ये मारा है कि पे आपने अनाउंस किया है रेड बॉल वाइट बॉल कैप्टन, फिर आपने रीपोस्ट किया कि टेस्ट कि क्रिकेट सिर्फ एंड T20 है। T20 का। हाँ। हाँ। तो तो ये इससे पता चलता है कि अच्छा बोर्ड वालों की, आप यानी कि आप चेक करें, हिम्मत चेक करें कि इनके जो काम प्लानिंग के हैं उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, मगर कैप्टन किसको बनाना है बिल्कुल रेडी रहे हम्म। कि इधर इस्तीफा आएगा और इधर हमने अनाउंस करना है क्विक क्विक। ठीक है ना। तो जो काम करने के होते हैं ना इनके, ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जैसे रेडी रहते हैं, मगर जो काम नहीं है करने के या जो वाकई में करने वाले काम है वो नहीं करेंगे। उसमें मेहनत लगती है ना, मेहनत तो हाँ होती नहीं लोगों नहीं, से। मेहनत भाई, मेहनत की बात नहीं है, उसमें वाहवा नहीं होगी ना, हम्म। उसमें थू थू होनी है। ऐसे ही है। तो नहीं बाबर, जब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाबर ने डिसीजन लिया वो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया इन सबके पास, एंड दे लाइक यार व्हाट डू वी डू नाउ।